डायोड आखिर फॉरवर्ड बेस पे ही ये क्यों चलता है? आखिर ये डायोड के अंदर की उसके अंदर जो पी टाइप और एन टाइप होता है नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, अब पॉजिटिव नेगेटिव को पास नहीं आ सकता पॉजिटिव। आज मैं बात करने वाला हूँ डायोड आखिर ये कैसे काम करता है, ये करंट को एसी में एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट कर देता है और फॉरवर्ड बेस पे ही ये क्यों चलता है। आखिर ये डायोड के अंदर की संरचना क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या होता है जो ये काम करता है। आज आपको मैं सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को अगर फुल वॉच कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी वीडियो, तो ही आप समझ पाओगे। समझ में आपको ही है, मेरे को समझाना है, तो इजीली समझाता हूँ। चलिए देखिए, डायोड डायोड एक सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। उसके अंदर जो पी टाइप और एन टाइप होता है एक सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ होता है। ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है जिसमें पी पॉजिटिव होते हैं, जिसमें होल्स होते यानी उसमें ब्रॉन्ज मेटल मिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, हाँ, हम जिससे बने हैं वो सब कुछ आइटम से बना हुआ है। हम हमारे जो शरीर है, हम जो भी देख रहे हैं वो सब चीज आइटम से ही बनी है। मतलब कोई चीज, जैसे ये है फेस मेरा, उसके अंदर कोई तो ऐसा टुकड़ा होगा जो आइटम मतलब स्ट्रक्चर जिसने बनाया है, कोई तो एक ऐसा टुकड़ा होगा जिसने मुझे बनाया है, जिसका हम आधा नहीं कर सकते, उसे हम आइटम कहते हैं। हम आइटम को अपने आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बट आइटम कैसा है, गोल प्रकार जैसा होता है उसका। मैंने किताबों में पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी आइटम नहीं देखे। तो आइटम कुछ गोल प्रकार के टाइप के होते। तो आइटम कैसे होते, एक उसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस कुछ ऐसा सेंटर में होता है। न्यूक्लियस होता है एक गेंद, समझ लीजिए एक न्यूक्लियस एक गेंद है, उसके अंदर हमने दो पत्थर रख दिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। मतलब आप समझिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाहर, गेंद के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। गेंद के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं वो नेगेटिव, वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है। आखिर क्यों घूमता है एटम, इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है? तो देखिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को अट्रैक्ट करते, यानी अपने आप को एक बल जैसा फोर्स लगाते, वो दोनों मिलना चाहते बट वो मिल नहीं सकते। उनकी सेल्स होती इलेक्ट्रॉन की भी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की भी, मतलब कई प्रकार की चार्ज होते। एक सेल्स में दूसरे सेल्स, तीसरा सेल्स, चौथा सेल, इस टाइप के सेल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रकार होते हैं। मतलब एक हमने जो बॉल बताई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर भी 3-4 पत्थर मैंने और रख दिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते, जिसके कारण एक आइटम यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते, घूमते उसके चारों तरफ। ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सब आइटम के मतलब सब आइटम होता है जो मेटल होता है, कॉपर होता है, सिलिकॉन होता है, जिंक होता है, गोल्ड होता है, सबके जो सबके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो एक चार्ट होती है, उस चार्ट में आप देख सकते हो कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सेल्स में, मतलब एक एक अपनी दूरी पे रहते हैं। वो अपने आप आंख से तो नहीं देख सकते बट होते हैं। ये तो मैंने भी नहीं देखा, ये मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी दूरी रहती है, मतलब वो सेल्स रहते हैं, मैंने आपको बताया ना, उनके मतलब प्रकार होते हैं इलेक्ट्रॉन के। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें
मान लीजिए थोड़ा कम एनर्जी, और दूसरा उसके सेल्स में उसके बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन के दूसरा भाई उसके पास ज़्यादा चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉन का तीसरा भाई वो उससे और थोड़ा पावरफुल है, और इलेक्ट्रॉन का चौथा भाई वो भी थोड़ा पावरफुल है, मतलब वो उन तीनों से पावरफुल है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक आइटम के अंदर। ये आपको समझ में आया स्ट्रक्चर, ये आप समझ लीजिए। तो एक सिलिकॉन भी जिससे बना वो भी एक आइटम से ही बना होगा। तो यही आइटम है, आपको जो समझना है ये आइटम को ही समझना है। तो ये सिलिकॉन के अंदर 4 आइटम होते हैं, बट सिलिकॉन जो पी टाइप होता है, टुकड़ा समझ लीजिए आप, सिलिकॉन का टुकड़ा जो पी टाइप होता है, हमने क्या किया, हम साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों ने क्या किया, या हमने क्या किया, हमने सोचा क्यों ना हम आइटम से खेले, आइटम से खेलते। तो हमने क्या बनाया, एक पी टाइप बनाया, मतलब एक पी टाइप का टुकड़ा बनाया जिसमें कुछ ऐसा चीज मिलाया, यानी ब्रॉन मिलाया, मेटल्स मिलाया, कुछ ऐसा किया। ब्रॉन मिलाया मतलब एक मेटल आता है ब्रॉन, वो मिलाया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हट गए, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, ये 3 चीज बची। मतलब ये एक गेंद बची उसके अंदर बस। मतलब मैंने आपको बोला एक हर चीज आइटम से बनी है, बट उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो हटा दिया गया। वो कैसे हटाए वो तो मैं भी नहीं जानता, बट आपको समझने के लिए समझा रहा हूँ। देखिए समझिए आप, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, ये 3 चीज बची पी टाइप में। अब एन टाइप का कॉन्सेप्ट समझिए। एन टाइप भी सेम होता है बट थोड़ा अलग रहता है। जिस एन टाइप के टुकड़े में क्या होता है, एन टाइप के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है। वो कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। मैंने कहा कि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, पर मैंने उसके अंदर फास्फोरस मिलाया, ऐसा कोई मेटल मिलाया, या ऐसा कुछ ऐसा टेक्निक लगाई, या उसमें कुछ ऐसी अशुद्धि मिलाई जिससे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स यानी आइटम्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। प्रोटॉन की जितनी भी मात्रा होगी उतना इलेक्ट्रॉन की भी मात्रा होती, प्रोटॉन को बढ़ा दिया या इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, ये कहीं हम, तो इलेक्ट्रॉन को हमने बढ़ा दिया। हर एक मतलब सिलिकॉन के अंदर 4 आइटम होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके चारों तरफ, 4 सेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के आइटम में, 4 सेल होते हैं उसके सिलिकॉन के आइटम में। तो हमने 5 आइटम लगा दिए, मतलब हमने 5 इलेक्ट्रॉन, पांचवा हमने एक भाई और बनाया उसका सिलिकॉन का, जिसे हमने बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई नाम दे दिया। बट उसको रहने के लिए जगह ही नहीं बची है, वो कहाँ पे रहेगा। बोलता है मेरे पास जगह नहीं है, वो बोला मेरे पास भी जगह नहीं है। तो उसने बोला अभी मैं कहाँ जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन का जो 5वां भाई है उसकी जगह ही नहीं बची है, तो अभी वो घूम रहा है कि अब मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ मेरे लिए जगह नहीं बची है। तो इलेक्ट्रॉन हर तरफ भागने लगा। वो सब में, मतलब हमारी जो सेल्स है वो एक आइटम से तो नहीं बनी, हजारों करोड़ों आइटम से बनी है। तो सब जो आइटम्स है, सब आइटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन सब में हो गए, यानी 5वां भाई हमने बना दिया। वो कोई टेक्निक होती बट बना दिया हमने, ये समझ लीजिए बना दिया हमने 5वां भाई। तो 5वां यानी जो आइटम में 5वां भाई वो भागने लगा, वो बोला अभी मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। तो भागने लगा, ठीक है, वो भागने लगा। तो उसको पी टाइप में जगह मिली। पी टाइप ने बोला मेरे पास भाई की कमी है, आप मेरे पास आ जाइए। यानी इलेक्ट्रॉन ने पी ने बोला आप मेरे पास आ जाइए। इलेक्ट्रॉन ने बोला ठीक है मैं आपके पास चले आ रहा हूँ, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन जो पी टाइप था और एन टाइप था, एन टाइप में भाई की कमी यानी होल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन यानी भाई ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हमने कुछ मिलाया जिससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। अब एन टाइप पी टाइप वही देता है, एन टाइप यानी एन टाइप जाता है उसके पास। अब क्यों जाता है,
क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो पी टाइप में जा रहा है, पी टाइप में जा रहा है। उसके बीच में क्या है, अब वो मेन है, उसके बीच में आखिर क्या बनता है वो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जो पी टाइप है ये दोनों जुड़े रहते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है, एन और पी को जोड़ दिया जाता है। अब जैसे जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ते ये मतलब हाथ से, हम जब हाथ से तो कुछ नहीं, मतलब जब डायोड बनाया जाता है तो वो कुछ ऐसी चीजों से बनाया जाता है, वो आप हम समझ नहीं पाएंगे वो किस चीजों से बनाया जाता है। अब वो समझ लीजिए, काम कैसे करता है वो पहले समझ लीजिए, हम बनाते कैसे वो हम बाद में समझेंगे। तो देखिए पी एन टाइप में बोला, अब मैं पी में आ रहा हूँ। तो जब एन टाइप पी में जा रहा होता है, जब पी एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन का जो दूसरे बड़ा भाई है, पांचवा भाई है, वो पी में जाता है, पी में जाता है। जैसे ही वो पी में जाता है तो वो यानी जो पी है वो पी वहीं रहता है, पी नहीं हिलता, क्योंकि उसमें होल्स है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, यानी उसके जो भाई है वो घूमते रहते। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस ये सेंटर में रहते, ये नहीं घूमते कभी, ये सिर्फ एक जगह पर रहते, यानी वो चिपके रहते। वो कुछ उसके कोई मोमेंटम नहीं ना, मूव ऐसा कुछ, वो उसका हिलना डुलना कुछ नहीं होता। यानी जो आइटम है, हम हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो आइटम है वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस ये सब तो उसके अंदर ही है। न्यूक्लियस एक बड़ा गेंद है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने रखा है। प्रोटॉन के अंदर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन ऐसा ही है, न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं होता। तो देखिए अभी फिर से आते एन में, तो एन गया पी में, पी में गया। तो जब जा रहा था बड़ा भाई पी में, एन वाला पी में बड़ा भाई जा रहा था, तो सब भाइयों ने बोला मैं भी आऊंगा, नहीं मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। सब सब भाइयों ने बोला मेरा भाई जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जब एन से पी में गया, इलेक्ट्रॉन एन से पी में गया, तब जो आइटम है, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, वो हम गिनती नहीं कर सकते, तो हजारों करोड़ों आइटम होती। जैसे ही समझ लीजिए एक दीवार की जितनी पी टाइप का एक टेक्सचर होगा, स्क्वायर टेक्सचर, इतने आधे से कुछ एक उंगली बराबर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गए, एक उंगली बराबर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गए, मतलब भाई गए होल्स में, पी में गए। तो पी वाले में क्या हुआ, एन वाले में क्या हुआ, एन वाले में भाई कम पड़ गए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन चले गए इलेक्ट्रॉन्स, उसके भाई चले गए, उसके साथ में उसने उसको ले लिया भाई ने, तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब जगह तो है बट जो मैंने बोला स्क्वायर का आधा टुकड़ा, मैंने इतना सा एक उंगली बराबर इलेक्ट्रॉन चले गए उधर, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। तो उधर गया तो उसने अपना भाई उसको बना लिया, यानी पी को अपनी जगह दे दी, यानी पी घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पी में घूमने लगे, अभी पी में घूमने लगे, उनके भाई वहां पे बन गए, वो घूमने लगे। सब जगह पे तो वो नहीं घूमे, बट कुछ जगह पे मतलब एक उंगली बराबर वहां भी भाई घूमने लगे। ये आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए। देखिए एक उंगली बराबर जो सिलिकॉन का एन टाइप का था, एन जंक्शन, वो इतने इलेक्ट्रॉन्स यानी उतने भाई उसके पास गए। अब समझ लीजिए, अब यहाँ ही मेन कॉन्सेप्ट यही समझ लीजिए, डिफरेंशियल लेयर कैसे बनती, अब इसको आप समझ लीजिए, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। आप इसी में ही उलझे रहते हो और कंफ्यूज रहते हो आखिर ये कैसे काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो इतना सा टुकड़ा था एन टाइप का, वो एक उंगली बराबर समझ लीजिए, एक उंगली की लाइन के बराबर इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ चले गए, उनके भाई गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, तो ये बना पॉजिटिव, ये बना पॉजिटिव क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। अब वहां पे पी में
इलेक्ट्रॉन्स आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, न्यूक्लियस आ गया। यानी ये तीन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन आया तो वो एन बन गया, एन बन गया। और ये इसके अंदर मैंने बोला प्रोटॉन यानी पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता, और न्यूक्लियस यानी वो गेंद है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दबे हुए अंदर रहते हैं उसके। तो मैंने क्या बोला, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। सारे इलेक्ट्रॉन तो चले गए पी में, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब कुछ एक उंगली बराबर इलेक्ट्रॉन गए। बस वहीं पे ये प्रक्रिया इतनी जल्दी और इतनी तेजी से होता है, इसका मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो बहुत तेजी से होता है, ये मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, बट आपको इजी समझा रहा हूँ एकदम इजी तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स वहां गए, तो यहाँ जो इतने टुकड़े में इलेक्ट्रॉन्स की एक उंगली बराबर कमी हुई, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया, तो अभी एन टाइप में बचा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। उसके अंदर भी सेम है क्योंकि वो भी सेमीकंडक्टर से ही बना हुआ है। उसके अंदर फास्फोरस मिलाया था जिससे उनके भाई ज्यादा बन गए। तो अभी इधर ही इस टुकड़े में ही ये बन गया पी टाइप यानी पॉजिटिव, वो बना नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एक आइटम खुद बोलता है मैं गेंद हूँ, यानी मैं न्यूक्लियस हूँ, और मेरे अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो कुछ अट्रैक्ट बनाता है। तो अभी क्या हुआ, अभी दोनों पास में ही थे, एकदम पास में थे टुकड़े। तो अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी में गया, पी यानी उसके अंदर सब कुछ हो गया। देखिए पी के अंदर भाई उसको मिल गया, यानी इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूक्लियस आ गए। अब इधर ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई यानी उसके भाई चले गए, तो अब ये प्रोटॉन यानी ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक नहीं बनता, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट करता है इन दोनों को, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये दो अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये जब ये दो अट्रैक्ट होंगे तब पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। यानी अब जब ये दोनों इधर अट्रैक्ट हुए तो बाकी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे यार ये मेरा भाई चला गया तो मुझे नहीं ले गया। पीछे वाले जो मैंने बोला एक एन टाइप का टुकड़ा, एक उंगली बराबर इलेक्ट्रॉन चले गए, अब पीछे के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, वो भी तो जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, उनके भाई भी तो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला सब भाई को बढ़ा दिया उन्होंने, 5 भाई बना दिए, तो पीछे के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, वो तो जाएंगे उनके साइड, वो भी जाएंगे ना। अभी ये लोग चले गए, अब इनको छोड़ दिया, अभी ये भी जाएंगे। तो अभी ये बोले, अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पी टाइप, और ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अभी ये दोनों इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह घूमती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक राउंड की तरह, एक रडार की तरह वेव छोड़ती है। अब इसको मतलब समझ लीजिए, अब ये दोनों, ये उधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, अब पॉजिटिव नेगेटिव के पास नहीं आ सकता, पॉजिटिव को ये ढकेलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव को फेंकेगा, पॉजिटिव को बोलेगा रुक जाओ, तुम रुक जाओ, अभी तुम यहाँ मत जाना, तुम्हारे भाई अभी मैं आपको इजाजत दूंगा तभी आप जाना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये बोला। ये कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनको धक्का देते। अब ये इनको धक्का दिए तो ये क्या बोले, अभी एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको उन्हें धक्का दे दिया और ये उनको धक्का दे दिया, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर बना, पोटेंशियल बैरियर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इसी के कारण ये सब होने लगा। अब ये होने लगा तो अभी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा, वो उधर नहीं आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना कि नहीं बना। तो अब ये दोनों, इन दोनों को अलग करेंगे, दोनों भाई को अलग करेगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो अभी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी।
तो यही कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जब पॉजिटिव नेगेटिव बनता है एन टाइप और पी टाइप, जब एन टाइप पॉजिटिव बनता है और पी टाइप नेगेटिव बनता है तो डिफरेंशियल लेयर बनती है। डिफरेंशियल लेयर बनने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। पोटेंशियल बैरियर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देती इनको, रोक देती, अब नहीं जा सकते। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। अब जब हम डायोड को अपनी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अब बैटरी का इलेक्ट्रॉन आया, उसने उसको धक्का दिया, बोला अभी मेरे बहुत भाई आ गए, अब मैं नहीं रुक सकता, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब ये इस गेट को तोड़ के चले जाते, इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ के चले गए पी साइड में। बोला अब मैग्नेटिक फील्ड की नहीं भी चलेगी, अब तो मैं जाना ही वाला हूँ क्योंकि मेरे और भाई आ गए। यानी बैटरी से और इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव को तोड़ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ के पॉजिटिव में चला गया, जिससे सर्किट पूरा हुआ और फॉरवर्ड बेस पे डायोड काम करने लगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। अब जब हम डायोड को रिवर्स बेस में करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है जिससे इलेक्ट्रॉन रुक जाते, तुरंत रुक जाते हैं, नहीं आगे बढ़ते। क्योंकि भले बैटरी में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है पर कनेक्शन हमने उल्टा किया, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जब हम सही कनेक्शन करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी पतली हो जाती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है, तुरंत बाईपास कर जाता है, जिससे एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ वो इजीली और सही और अच्छे लैंग्वेज में समझाया मैंने, एकदम आसान तरीके से। बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर एक बार बताइए आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपको ज़रूर बना के देने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में सोचा हूँ एलईडी का, क्योंकि एलईडी का कॉन्सेप्ट भी सेम यही है, बस वो प्रोटॉन छोड़ता है और वो डायोड हीटिंग छोड़ता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।